यहाँ आज नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं बड़े से बड़े डिजिट को विभाज्य करने का तरीका। जैसे 6, 15, 14 अगर रहेगा तो इसको जल्दी भाग कैसे दें, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या को 6 से विभाज्य होने के लिए इसका फैक्टर करते हैं जो सहभाज्य को प्राइम नंबर में रहे, तो इसका फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 निकलता है। अगर किसी भी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा हमारा। इसीलिए देखते हैं इसमें 2 और 3 से कौन सा विभाज्य है। तो पहले वाले वीडियो में बताए हैं 2 से विभाज्यता का नियम, जो आखिरी अंक इवन नंबर रहता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। और 3 का नियम है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन के थ्रू कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ इवन नंबर है फर्स्ट डिजिट, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है, ये भी विभाज्य हो रहा है 2 से, और ये भी और विभाज्य हो रहा है सभी मेरा नंबर ऑप्शन में। तो 3 से चेक करते हैं 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 3 से नंबर जोड़ते हैं। 3 से एक कट रहा है, 2 और 1 3, एक कट रहा है, 9 कट रहा है मेरा, 7 और 2 9 कट रहा है, तो ये मेरा 6 से भी विभाज्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा मेरा। अगर चेक करना है तो इसको भी देखते हैं। 2 और 3 कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 7 और 2 9, ये भी कट रहा है, और 9 ये भी कट रहा है, तो ये विभाज्य है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। सॉरी ये गलती हो गया, विभाज्य नहीं है बताना, ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन सी कर चेक करते हैं। 2 से लग रहा है, इस चेक करते हैं 3 से विभाज्य है, अंकों का नहीं। 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है, 8 ये नहीं कट रहा है 3 से, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करें। और कहीं पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, यदि यदि संख्या 3 4 के 5 6 के 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान क्या होगा। इसमें पूछ रहा है इतना संख्या दिया हुआ है, के स्थान पर क्या होगा जो हमारा 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो 6 का विभाज्यता का नियम है आखिरी 6 से 6 का फैक्टर करना है, 2 और 3, 6 का फैक्टर 2 और 3 का आखिरी कितना दिया हुआ है अंक हमारा 3 4 के 5 6 के दिया हुआ है ये मेरा अंक। तो 2 से विभाज्य होने के लिए आखिरी अंक इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारा है 2 4 6 और 8 और 0। तो यहाँ पर ही इवन नंबर तो होगा ही, आखिरी 2 से विभाजित करवाना है इसलिए। तो हमारा ऑप्शन में 3 गो इवन नंबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, जो कि ऑड नंबर दिया हुआ है।
तो यहाँ कौन सा अंक लें, तो इवन नंबर होगा फर्स्ट। इतना संभावना बन रहा है 2 से। अब 3 का नियम है अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। तो 3 3 ये मेरा कट रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 3 से 6 जा रहा है, 5 और 4 9 भी कट रहा है। तो इवन नंबर में के स्थान पर क्या रखें कि 3 से ये भाग लग जाए। तो सबसे बड़ा मान भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ा मान से चेक करते हैं। 8 है, 8 रखने पर 8 8 16 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से विभाज्य नहीं हो सकता। अगर 6 लेते हैं तो 6 6 12, तो ये मेरा हो जाएगा 6 नंबर। यहाँ के स्थान पर 6 रखेंगे तो हमारा 2 और 3 निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हमारा के का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा राइट। वो एक के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। अब आगे तीसरा नंबर 15 से विभाज्य है। अगर संख्या को 15 से भाग देना हो तो जल्दी कैसे करें, इसके लिए कुछ नियम है। 15 का भी उसी 6 की तरह फैक्टर करना है। तो 15 का फैक्टर करें कि सह अभाज्य संख्या क्रो प्राइम नंबर में टूट जाए। ओ प्राइम नंबर में विभक्त हो जाए, विभक्त करना। 15 का फैक्टर करते हैं तो 3 और 5 आता है। तो 3 से अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए। 5 का नियम है, इसका नियम है 5 का 3 के 0 या 5 होना चाहिए। अगर किसी डिजिट के अंत में 0 या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो सभी संख्या में 5 है, तो सभी संख्या मेरा 5 है, तो मेरा विभाज्य हो रहा है 5 से। 3 से चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जोड़ते हैं, फर्स्ट डिजिट 5 और 4, 5 और 4 9, ये मेरा कट रहा है। 5 और 1 6, ये कट रहा है। 6 ये कट रहा है, और ये 8 ये नहीं कट रहा है, तो ये मेरा विभाज्य नहीं है। ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। पूछ रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में 15 से विभाज्य कौन है, तो बी चेक करते हैं। तो ये नहीं होगा मेरा, ऑप्शन खत्म। 5 और 4 9, ये 3 से जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, 3 से और ये भी जा रहा है। तो मेरा संख्या पूछ रहा है 15 से विभाज्य, तो 3 और 5 दोनों का विभाज्य हो रहा है 3 से भी और 5 से भी। तो ये मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। अगर 24 से पूछ रहा है कौन सी संख्या इसमें से 24 से विभाज्य हो रहा है, तो 24 का नियम है आखिरी को प्राइम नंबर लेना फैक्टर करके। तो इसका फैक्टर करते हैं तो 3 और 8 में को प्राइम नंबर बनता है। को प्राइम नंबर दोनों संख्या का HCF हमेशा 1 होगा, तो वह संख्या को प्राइम नंबर होता है। जैसे ये 3 और 8 का HCF 1 होगा, तो ये को प्राइम नंबर है। तो 3 और 8 में विभक्त कर दिए, तो संख्या देखते हैं जो कौन सा विभाज्य हो रहा है, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो 8 से चेक करते हैं। सबसे पहले 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। आखिरी यहाँ पर ही अगर सम रहता है तो आखिरी 2 डिजिट है जो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यह संख्या मेरा से भाग लग रहा है, और 8 96। तो देखते हैं 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो
6 भी कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है 3 से, 6 कट रहा है 9 से, लेकिन बच गया 5 प्लस 8। यह संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या हमारा 24 से नहीं कटेगा। 24 से कटने के लिए दोनों से कटना जरूरी है। तो सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए खत्म हो गया। ये यहाँ सम डिजिट है, तो यहाँ दो 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 डिजिट 8 से भाग लगना चाहिए। तो 8 सत्ते 56, ये भी मेरा भाग लग रहा है, तो 8 से ये जा रहा है। देखते हैं 3 से चेक करके जा रहा है कि नहीं अंकों का योग। तो 3 से अंकों का योग देखते हैं, ये 6 कट गया मेरा, 6 3 से जा रहा है, और 8, 8 और 4 12, ये कट रहा है 3 से, 7 और 5 12, मतलब ये पूरा कट गया 3 से। तो 8 और 3 से दोनों से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 55 से विभाज्य है, तो पूछ रहा है कौन सी संख्या 55 से विभाज्य होगा। 55 है तो इसका फैक्टर करते हैं 55 का। 50, 55 का हो गया तो 5 गुने 5 और 11 आया, 11 5 55 फैक्टर करके आ गया। तो संख्या देखते हैं कौन सा 5 से विभाज्यता के लिए सिंपल नियम है, आखिरी एक डिजिट 0 या मच्छी होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन में तो 5 सभी में है, इसलिए सभी 5 से विभाज्य हैं। 11 का चेक करते हैं। 11 का नियम पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, और रिवर्स करके प्लस माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए नंबर, इसको चेक करते हैं। तो रिवर्स में से 5 में से ये 6 गया, माइनस से 1 हो गया, 7 में से 8 गया, माइनस 1 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ 0 या 11 नहीं आया, इसलिए मेरा ऑप्शन ए गलत है, 11 से विभाज्य नहीं है होगा। सो ऑप्शन बी चेक करते हैं। 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, 6 में से 5 गया, प्लस 1 हो जाएगा, और 8 में से इसे 1 गया, प्लस 7 हो जाएगा। तो हमारा 0 या 11 आ रहा है कि नहीं, 7 और 3 10 1 11, मतलब 11 आ रहा है जोड़ के। तो यह संख्या मेरा विभाज्य होगा 11 से और 5 दोनों से, तो यह संख्या मेरा 55 से भी विभाज्य होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 6 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या बताना है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सा इसमें से संख्या है जो 42 से विभाज्य है। तो 42 का फैक्टर करते हैं, तो 42 का फैक्टर हो जाएगा 6 और 7। तो 6 का विभाज्य है इसका 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 और 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा, इसीलिए हमारा 2 से विभाज्यता के लिए आखिरी डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, इसीलिए मेरा सभी विभाज्य है 2 से। 3 से चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 कट रहा है, 5 2 7 2 9, 9 कट रहा है 3 से, 2 बच गया, तो ये मेरा विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 3 से विभाज्य है कि नहीं अंकों का योग। तो 4 और 2 6 कट रहा है, 5 2 7 2 9, ये मतलब पूरा कट रहा है, तो यह संख्या भाग लग रहा है 2 और 3 से, और 7 से विभाज्य 7 से भाग करके देखते हैं। सत्य
सत्या 21 से बच गया 4, फिर 7 6 का 42, फिर 7 6 का 42, मतलब 7 से भी लग रहा है, तो ये संख्या मेरा 42 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से, अगर 120 से विभाजित करना होगा तो इसका फैक्टर कैसे, 120 का फैक्टर करते हैं। 120 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 10, तो 12 का भी फैक्टर हो जाएगा 4 गुने 3। अगर कोई भी संख्या 4 और 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या, अगर 10 से तो विभाज्य सभी संख्या विभाज्य हो रहा है, इसलिए मेरा 10 से तो विभाज्य हो रहा है। 3 और 4 का चेक करते हैं कौन सा संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो रहा है। तो 4 से विभाज्य होने के आखिरी 2 डिजिट विभाज्य होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन सभी 4 से विभाज्य हो रहा है। अंकों 3 का नियम लगाते हैं, आखिरी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग जोड़ के निकालते हैं, 7 और 2 9, 8 1 9, तो ये संख्या मेरा कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये संख्या है जो 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 10 से विभाज्य हो रहा है, तो यह संख्या भी हमारा 120 से विभाज्य होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये होगा। ले रहा है अगला क्वेश्चन 8 नंबर। ये इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है। 150 से विभाज्य नहीं है, अभी नहीं पूछ रहा है, 150 से विभाज्य नहीं है, तो 150 का ही उस सेम करेंगे उसी की तरफ। 150 का फैक्टर करते हैं, 150 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 15 गुने 10। अब 15 को फैक्टर करते हैं तो 2 भाग में करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 गुने 5, फैक्टर हो गया। देखते हैं कौन सा संख्या 3 5 और 10 से विभाज्य है, तो वह संख्या 150 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं 10 से विभाज्य होने के लिए सिंगल डिजिट पर 0 है, तो सभी संख्या 10 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए नियम है आखिरी डिजिट 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए, तो अंकों का योग देखते हैं 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। 3 से ये कट रहा है, 5 और 2 7 और 5 12, मतलब 3 से पूरा जा 3 और 5 और 10 से जा रहा है सभी संख्या, तो ये विभाज्य 150 से विभाज्य है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 150 से विभाज्य नहीं है। 3 और 3 3 3 ये भी विभाज्य है, 3 5 और 10 से विभाज्य है। ये चेक करते हैं, 10 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 3 से चेक करते हैं आखिर अंकों का योग विभाज्य है कि नहीं। तो 5 और 7 और 5 12, ये कट रहा है मेरा, 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, लेकिन है एक 4 बच गया, ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन
इसमें 75 का पूछ रहा है, 75 का विभाज्य है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाज्य नहीं है। 75 से विभाज्य नहीं है, 75 से कौन सा संख्या है जो विभाज्य नहीं है। तो 75 का फैक्टर करते हैं तो 3 गुने हो जाएगा 25। 25 का विभाज्यता का नियम है आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो डिजिट 25 से विभाज्य होना चाहिए। 25 से चेक करते हैं आखिरी दो दो डिजिट ऑप्शन में विभाज्य है कि नहीं। तो ये मेरा ऑप्शन में विभाज्य है, 75 है। ऑप्शन फर्स्ट में 75 है, यह भी विभाज्य है। 50 यह विभाज्य है। 00 ये भी विभाज्य है। 00 को 100 करते हैं तो 25 से सभी संख्या मेरा विभाज्य है। तो 3 से चेक करते हैं कौन सा संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से नियम है अंकों का योग विभाज्य लगना चाहिए। तो 7 और 5 12, ये कट रहा है 3 से। 9 कट रहा है 3 से। 7 और 2 एक एक 2, 7 और 2 9 कट रहा है। तो ये संख्या होगा जो हमारा 75 से विभाज्य है। लेकिन हमारा प्रश्न में पूछ रहा है 75 से विभाज्य नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है तो नहीं का जवाब देना है। चेक करते हैं इसका 3 से विभाज्य है कि नहीं। 75 विभाज्य 3 से। 5 और 4 9 विभाज्य। 7 और 2 ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी कट रहा है। 7 5 12 ये भी 3 से कट रहा है। 3 से ये कट रहा है। 3 से 6 कट रहा है। लेकिन इसमें सिंगल डिजिट एक बच गया, जो कि हमारा एक है जो 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा, जो कि 75 से विभाज्य नहीं है। 75 से विभाज्य होने के लिए दोनों डिजिट का विभाज्य होना जरूरी है, 3 और 25 से। इसलिए वीडियो पसंद आए आया है तो लाइक जरूर करें। मेहनत करते हैं तो एक लाइक करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर। यदि 9 अंकों की संख्या 3898x3637 कॉमा 72 से विभाज्य है तो इतना का 6x+7y का मान है। इतना का मान बताना। तो 9 अंकों की हमको संख्या दिया हुआ है, जो कि पूछ रहा है 72 से विभाज्य होना चाहिए। तो 72 से विभाज्य होने के लिए 72 से दिया हुआ संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, 3898x6378 दिया हुआ है। तो 72 से विभाज्य होने के लिए 8 और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए ये संख्या। तो 8 से विभाज्यता के नियम चेक करते हैं। आखिरी 3 डिजिट विभाज्य होना चाहिए। तो आखिरी 3 डिजिट पर मेरा आ गया विषम, विषम और नंबर आ गया जो कि 7 है। तो और नंबर आ जाता है तो विभाज्यता के नियम पता ही है। और नंबर आ तो +4 जोड़ना पड़ता है। यहाँ 7 और नंबर है तो यहाँ +4 जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं लेके यहाँ कितना होगा, कौन सा डिजिट। तो जीरो जीरो लेंगे, +4 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, 84। तो यह संख्या हमारा विभाज्य 8 से नहीं लग रहा है। 1 लेंगे तो 81, 4 हो जाएगा 85, 85। तो यह भी संख्या हमारा विभाज्य नहीं हो रहा है 8 से। आखिरी 2 डिजिट और 2 लेते हैं यहाँ पर, 22 की जगह पर 2 लेंगे तो 82 4 86, ये भी नहीं हो सकता है। 3 भी लेंगे तो 87 हो जाएगा, तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। अगर संख्या 22 की जगह पर 4 लेते हैं,
84 4 88, तो यह संख्या मेरा 2 डिजिट है जो 8 से भाग लग रहा था। हमारा y का मान आ जाएगा यहाँ से 4 निकल के, और x का मान निकालना है तो, और देखते हैं 9 से विभाज्य का नियम है, अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम है, देखते हैं 9 कट रहा है किसी, तो 9 ये जा रहा है मेरा, 6 और 3 9 ये चल गया, 7 और 8 8 7 15, 15 और 3 18 ये कट गया, और 8 4 12 बच गया, तो 12 बच गया मेरा, 12 प्लस एक्स, तो 12 बच गया, तो हो जाएगा 9 का विभाजन, मतलब 9 माइनस कर देंगे तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स के स्थान पर क्या लें कि 0 या 9 आ जाए, तो एक्स के स्थान पर 6 रखेंगे तो हमारा डिजिट 9 आ जाएगा, इसलिए हमारा एक्स निकल के वैल्यू आ गया, एक्स बराबर 6। तो हमसे पूछ रहा है मान 6x+7y, इसका मान वैल्यू पुट करते हैं, बराबर 6 गुना एक्स का मान 6 हो गया, प्लस 7 गुना 4, 6 6 का 36, प्लस 7 28, तो जोड़ते हैं 8 6 14 के 4, 3 2 5 और 1 6, तो हमारा ऑप्शन आ गया 64, आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जो यूपीएससी सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं यूपीएससी सी सेट 2019 का क्वेश्चन है, 11 नंबर देखते हैं। 8 अंकों की एक संख्या 425274 बी को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है। 3 से भाग देने पर इतना को संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 0 आएगा। तो बी के कितने मान, बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो बी के कितने मान संभव है, कितने मान हो सकता है जो कि बी के जगह पर 3 से विभाजित हो जाए। तो विभाज्यता का नियम है 3 से अंकों का योग भाग लगना चाहिए। तो डिजिट दिया हुआ है 425274 6 बी, तो बी के स्थान पर कितने ऐसे मान होगा जो शेषफल हमें 0 देगा। तो देखते हैं 3 से विभाजित में, तो 4 और 2 6 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 6 और 4 10, 5 15 मतलब बी के जगह पर हमारा ये सब कट गया पूरा, तो हम बी के जगह पर हो सकता है 0 3 6 और 9 में ऐसे कितने मान आया हमारा 4, 1 2 3 4, तो हमसे पूछा है बी के कितने मान संभव है तो 4, इसलिए ऑप्शन सी। चलिए आज यहीं तक रहते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, मन लगाकर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।